बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अम्मार ख़ान हूँ। आज हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसका टॉपिक है स्टेरिफिकेशन, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेरिफिकेशंस क्या होते हैं। ये ईस्टर्स होते हैं और ईस्टर बनाने का अमल होता है। और ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर्स बेसिकली जो है वो परफ्यूमरी एजेंट भी हम इनको कह सकते हैं। ये परफ्यूमरीज में यूज़ होते हैं, यानी परफ्यूम्स वगैरह बतौर परफ्यूमरी एजेंट, यानी खुशबू फ्रेगरेंस के लिए, यानी फ्रेगरेंट एजेंट भी हम इनको कह सकते हैं। तो फ्लेवर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है इनको। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं बिला तमहीद। तो यहाँ पे मैंने डाटा ऑलरेडी लिख दिया था फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग। रिएक्शन है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड का नाम देते हैं CH3COOH। उसको मैंने वैसे यहाँ पे A3C यानी कार्बन कार्बन हेड टू हेड करने के लिए कैटिनेशन, आपको पता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कार्बन कार्बन आमने सामने लिख दिए, किया कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली CH3COOH ही है। स्ट्रक्चरली लिख दिया है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखें यहाँ पे जी आगे हमारे पास इथानोल है, ठीक है। ये है जी एसिटिक एसिड, उसके बाद ये है इथानोल या इथाइल अल्कोहल भी इसको हम कह सकते हैं, ट्राइवियल नेम। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो क्या बनता है हमारे पास इथाइल एसीटेट, या इसको हम ईस्टर का नाम देते हैं, प्लस वाटर बन जाता है। अब ये पूरा रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है, एक बाकायदा इसका प्रॉपर चैनल है। प्रॉपर चैनल के थ्रू ये मैकेनिज़्म आपके सामने लिखा हुआ है और प्रॉपर चैनल के थ्रू ये रिएक्शन जो है वो हो रहा है। अब वो प्रॉपर चैनल क्या है जिसके थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है? नंबर 1 पे है, उसको हम डिस्कस करते हैं इन 4 पॉइंट्स। नंबर 1 पे है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन होगी, यानी प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखो जी, प्रोटोनेशन से आपको वर्ड पता चल रहा होगा कि प्रोटॉन जो है वो अटैक करेगा ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब आके प्रोटॉन अटैच हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो देखते हैं जी, यहाँ पे एक प्रोटॉन हमारे पास मौजूद है और इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि ये इसके पास जो हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ये लूज कर चुका है, और चूंकि ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन बन चुका है, लिहाजा इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो इसने कार्बन के साथ यूटिलाइज करके अपने 2 बॉन्ड मुकम्मल बना लिए, अपनी 2 वैलेंसी शो कर चुका है ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ आपने गौर से देखनी बच्चे, कि ये ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर पड़ा हुआ है वो इसको शिफ्ट कर देगा हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ लॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये हाइड्रोजन उधर जाके अटैच हुआ उस ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज ये कब जनरेट होता है? पॉजिटिव चार्ज तब जनरेट होगा जब भी कोई एटम अपनी बॉन्ड लिमिट से एक्सीड करेगा, यानी अपनी बॉन्ड लिमिट से एक्सीड से मुराद ये है कि वो अपने लॉन पेयर को यूटिलाइज करते हुए एक बॉन्ड मजीद बना लेगा, तो उसको हम उसके ऊपर जो है वो हम पॉजिटिव चार्ज लगाते होते हैं। आगे भी आपको इसका मुजाहिरा मिलेगा देखने को। नंबर 2 पे आ रहा है अटैक ऑफ इथानॉल। सेकंड हमारा स्टेप है, इथानॉल अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। अब ये इथानॉल फैमिली जैसे ही यहाँ से ये मैंने आपको सामने लिख दिया, अब ये पूरा का पूरा टब्बर जैसे ही अटैक करेगा इसके ऊपर, तो देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनती है। हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है, ये कार्बन जो है इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ इसने बनाया हुआ है। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब इसने मतलब बॉन्ड डबल बनाया हुआ था अपनी टेट्रावैलेंसी के लिए, लेकिन वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ से क्या होगा कि ये सिंपली हुआ क्या है, बिल्कुल इधर जैसे यहाँ से ये हाइड्रोक्सल और इधर से ये हाइड्रोजन ये निकले थे और इन्होंने बना लिया था वाटर। बाकी प्रोडक्ट को हमने ईस्टर का नाम दे दिया। ये देखें जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसका डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का टूट जाएगा। अब ये नीचे आके सिंपली ये वाले जो हैं ये अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब होगा क्या
कि हमारे पास सिंपली ये वाली कंडीशन कैसे आई है, आप इसको देख लें जी। ये देखें, अब इसी प्रोडक्ट को हम उठाते हुए, ये वाली जो प्रोडक्ट हमारे साथ सामने मौजूद है, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया सेम एज इट इज़। ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन होना है। अब प्रोटॉन क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। तो अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों शो हुआ है, आप देख लें। 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकता है, लेकिन तीसरा बॉन्ड इसने अपनी लिमिट एक्सीड करके बनाया हुआ है। एक बॉन्ड ये, एक ये और तीसरा हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को इसने अपना लोन पेयर जो है वो ट्रांसफ़र किया, शिफ्ट किया है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। और यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आपको शो किया गया। इसी प्रोडक्ट को हमने उठाया और यहाँ पर लिख दिया। और अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन की ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास यही वाली स्ट्रक्चर ये जो बनी हुई, यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र क्या होगी, यहाँ से ये हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप ड्रैग कर लेगा अपनी जानब, और जैसे इसको ये अपनी जानब खींच लेगा तो ये बन जाएगा OH2। अब OH2 बन गया है, यानी कि वाटर बन गया है। अब क्या होगा कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड वाटर, अब वाटर यहाँ से रिमूव होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर देख लें, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या रीज़न है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बार बार क्यों आ रहा है? मैं बार बार आपको बच्चे बता रहा हूँ, जब भी एक एटम अपनी बॉन्ड लिमिट एक्सीड करेगा, यानी अपनी बॉन्ड लिमिट को क्रॉस करेगा, अपनी बॉन्ड लिमिट से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, तो वो अपना लोन पेयर यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखें जी, ऑक्सीजन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्या मतलब, देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 तो उसने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ ही बनाए हुए हैं, लेकिन तीसरा बॉन्ड कार्बन के साथ भी है, तो ये एक अपना बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया हुआ, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अपने लोन पेयर को इसने शिफ्ट किया है, और शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर से क्या हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब देखें जी, इसी प्रोडक्ट को, ये वाली प्रोडक्ट हम उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इससे वाटर रिमूव कर देंगे और प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे। ये सिंपल सी आपके सामने एक इक्वेशन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, या वाटर जो है ये रिमूव हो जाएगा, और पीछे हमारे पास ये वाला इथाइल एसीटेट, या इसको हम ईस्टर का नाम देंगे। ये ईस्टर बच गया, और ये क्या बन गया जी, वाटर बन गया, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, यानी इसको प्रोटॉन कहते हैं। और यहाँ पे प्रोटॉन एज कैटलिस्ट यूज हुआ, एज कैटलिस्ट, जिसको हमने एंड पे रिकवर कर लिया। ठीक है जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये सारा टॉपिक विद मैकेनिज़्म बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, और बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें एज सच डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर भी आपको कोई टेंशन हो, कोई भी किसी किस्म का मसला दरपेश हो, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने एक टेबल बनाया हुआ और कुछ ईस्टर्स के नाम लिख के जो है वो इनके आगे फ्लेवर्स भी बताए हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, नंबर 1 पे आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट है। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट जो है ऐसा ईस्टर है जिससे फ्लेवर बनता है रास्पबेरी। रास्पबेरी क्या होती है? शहतूत आपने देखे होंगे, ये लंबे लंबे होते हैं, रेड कलर के और ब्लैक कलर के। ये शहतूत जो है अक्सर जो है वो गर्मियों में लगते हैं, एक दरख्त होता है उसके ऊपर। तो रास्पबेरी शहतूत फ्लेवर के लिए आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट को हम यूज़ करते हैं। अब शहतूत का फ्लेवर किसी भी कैंडी यानी टॉफ़ी वगैरह में जो है डालने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट में रास्पबेरी का फ्लेवर ऐड करने के लिए हम आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी बेंजाइल एसीटेट। बेंजाइल एसीटेट जो है वो जैस्मीन या पीच फ्लेवर, जैस्मीन या पीच बोलते हैं आड़ू को, जैस्मीन आपको पता है चंबेली को बोलते हैं। जैस्मीन या पीच फ्लेवर देने के लिए अगर हमने यूज़ करना है तो फिर हम बेंजाइल एसीटेट यूज़ करेंगे। अमाइल एसीटेट बनाना फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर किसी कैंडी को, किसी प्रोडक्ट को, एडिबल प्रोडक्ट को हमने जो है वो बनाना फ्लेवर देना है तो हम उसमें अमाइल एसीटेट ऐड कर देंगे। ऑक्टाइल एसीटेट है ऑरेंज फ्लेवर के लिए, ऑरेंज कैंडीज आपको मिल जाती हैं ऑरेंज, इसी तरह से आपको फ्लेवर्स में जो है एडिबल मोस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो उसके बाद इथाइल ब्यूटाइरेट ये यूज़ किया जा सकता है पाइन एप्पल फ्लेवर के लिए। उसके बाद अमाइल ब्यूटाइरेट एप्रीकोट यानी खुबानी के लिए यूज़ किया जा सकता है। खुबानी का फ्लेवर ऐड करना हो तो हम अमाइल ब्यूटाइरेट को यूज़ करेंगे। चले बच्चे, आज का यही लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो है वो इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर आप बड़े अच्छे से समझेंगे एमाइड फॉर्मेशन। तो एमाइड फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ़ी अमानिल्लाह।